हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आप आज हम बात कर रहे हैं कि वो लोग जो अपने काम को कर तो रहे हैं लेकिन उस काम को ना एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने काम को कर रहे हैं और वहाँ पे आपको लग रहा है आप सिर्फ अपने समय को बर्बाद करें, आप किसी चीज़ को सीखना नहीं चाह रहे, आपको वहाँ के लोग अच्छे नहीं लग रहे, आपको वहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा, आप जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट उस काम में आपकी रुचि नहीं हो रही है और इसकी वजह से आप जानते हैं कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं अपने काम को, तो आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं इस काम को 100% दूँ तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे पैसे बढ़ सकते हैं, बहुत सारा चमत्कार हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद बाकी के लोग नहीं कर सकते और मैं उस रिजल्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। कितनी बार बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ मेरे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं और बताते हैं कि मेरा काम में मन ही नहीं लगता, इसलिए वजह से मैं उस काम को बहुत ही लाइटली लेता हूँ, अपना पूरा समय देता ही नहीं हूँ। अगर शायद मैं इसी काम को बहुत मन से करूँ ना तो मेरे कितनी सारी भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल सकती है, मेरे प्रमोशंस हो सकते हैं, मेरे दूसरी कंपनियों में और अच्छी जॉब लग सकती है। मैं स्विच नहीं करना चाहता बस क्योंकि मेरे पास यही मेरा स्किल है और ये भी मुझे मजबूर होकर के सीखना और करना पड़ा क्योंकि आप उसके बहुत सारे वहाँ पे आप बताते हो कि उसके कारण बहुत सारे हो गए। यानी कई परिवार से आपको सपोर्ट नहीं मिला या आपको ठीक से जो आप चाहते थे उस स्किल में आपको एजुकेशन नहीं मिली, आपके कोई फिजिकल मान लीजिए कोई बीमारी है या किसी कारण से आप फिट नहीं हैं तो इस वजह से आप उस काम को नहीं कर सके। बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हो और आपका माइंड आपको बताता है देखो भाई तुम अपने ऊपर इसकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तो आपका माइंड वहाँ पे आपको एक सेविंग देता है, यानी फेस सेविंग देता है। फेस सेविंग जहाँ आप अपने चेहरे को कवर कर लेते हो, बचा लेते हो लोगों के सामने और अपने सामने भी कई बार कि कौन ही बताया यार कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया। यानी हम रीजंस दे रहे हैं, लोगों को वजह बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर ठीक होती तो मैं यहाँ पे इस काम को बहुत अच्छे से कर रहा था। जैसे ही आप इस तरह से रीज़न देते हैं, आपका क्या होता है, आपके जो भी डिज़ायर होती है ना, डिज़ायर ड्रीम जो भी होती है, उससे आप उसी समय ऑटोमेटिक बहुत दूर चले जाते हैं। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जिस किसी को कोई काम करना है तो चाहे उसके पास कम समय है, कम सामान है, कम व्यवस्थाएं हैं, लोग घर के नहीं साथ दे रहे या जो भी रिसोर्सेज उसको नहीं मिल रहे हैं एनवायरनमेंट लेवल पे, सपोर्ट सिस्टम लेवल पे, फाइनेंस के लेवल पे, लेकिन जिसको जो काम करना होता है ना, जिसने अंदर से ठान लिया कि मुझे ये काम करना ही है, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, अगर मैंने ये जन्म लिया है तो मेरे जीवन का जन्म लेने का मोटिव यही था कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से करूं, ये काम करना ही मेरे जीवन का पर्पस है। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो आप जैसे इस वाले फ्रेम को लगाते हैं ना कि मुझे चाहे कुछ भी ना हो, मुझे ये काम करना है, अंदर से आपका हाँ रहता है। आपके पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है लेकिन अंदर से आप टूटे नहीं हैं, आप बैकफुट पे नहीं गए, आप वैसे ही फ्रंट में हैं अपने उसी उद्देश्य, अपने उसी पर्पस को लेकर के। आपके अंदर वही इंथुजियाज्म है, आप उसी तरीके से अपने काम को लेकर के एंजॉय फील कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत पक्के हैं। आप अपने विचारों को लेकर बहुत पक्के हैं कि मैं जानती हूँ कि मुझे यही काम सेटिस्फेक्शन देने वाला है, मैं इस काम को करूँगी तभी मुझे खुशी मिलने वाली है। तो आपका माइंड क्या करता है आपको पता है, आपका माइंड डेलिबरेटली एक मैजिक क्रिएट करता है और आपकी लाइफ में यूनिवर्स, क्योंकि आप तो मान नहीं रहे हो, आपको तो अपना उद्देश्य, अपना पर्पस ही पूरा करना है। जितने लोग इन विचारों को इस समय रेडी हैं, जो ये चाहते हैं कि यस मेरे अंदर भी इस तरीके से पर्पस है, मेरा भी एक उद्देश्य है और मैं उस उद्देश्य को चाहे परिस्थिति कोई भी हो मैं उस उद्देश्य को पूरा करूंगी। तो आप नीचे अभी कमेंट बॉक्स में वो सारे लोग क्या लिखने वाले हैं, यस आई कैन डू इट। ठीक है, आपको क्या लिखना है इसी वक्त, क्योंकि आप इस वक्त वाइब्रेशन आपकी हाई है। जब आप ऐसी बातें कोई सुनते हैं ना तो आप यहाँ पे आपका माइंड जो है कनेक्टिविटी में आ जाता है, कनेक्ट होता है और आपको
इसी समय कोई एक्शन लेके आप अपने माइंड को ये बताते हैं कि वो बिल्कुल सही पाथ पे है, और जैसे वो सही पाथ पे और कॉन्फिडेंट फील करता है, एकदम से फ्रेम चेंज होता है और आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने लग जाते हैं। तो इस वक्त आपको नीचे लिखना है, यस आई एम रेडी एंड आई एम कॉन्फिडेंट, और जो भी आपका पर्पस है वो वेल डिसाइडेड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब आप चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से पक्के रहते हो ना, तो आपके पास अब एक मैजिक होता है। वो क्या मैजिक है? वो मैजिक है यूनिवर्सल मैजिक। अब ये मैजिक उनके साथ नहीं था जिन्होंने ये समझा कि मेरा उद्देश्य जो है, मेरा पर्पस जो है वो फीका पड़ गया, या ना मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई फिजिकल लेवल पे, मैं बीमार पड़ गई, इस वजह से मैं लाइफ में ये काम नहीं कर पाई, या मेरे पास उतना पैसा नहीं था इसलिए नहीं कर पाई, या फिर मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था, मैं अकेले कैसे करती, कोई ना कोई तो मुझे सपोर्ट चाहिए था, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। आप ये सब रीज़न जब देते हैं तो आपका एग्जैक्टली जैसे उसी वक्त आपका एक फ्रेम बदल जाता है माइंड का। ठीक है, व्यू करने का, आपके उद्देश्य को, आपके पर्पस को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है, फ्रेम बदलता है वहाँ। अब ये जो पिंक फ्रेम से ये मान लो येलो फ्रेम आ गया, अब ये इस येलो फ्रेम में ना कोई भी बात बन नहीं रही है, ना मैं राजी हूँ, ना मेरा उद्देश्य भी है, बिल्कुल उसकी भी वोल्टेज लो हो रखी है, वहाँ भी कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा, ना मुझे मेरे सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में कुछ भी समझ में आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है मैं अपने उद्देश्य को छोड़ दूँ, सरेंडर कर दूँ, और जीवन जैसा चल रहा है ना उसके साथ चल पड़ूँ। और जीवन चल रहा है मतलब क्या है, आप ही तो हो जो उसको ये अभी येलो फ्रेम लगा के डायरेक्शन दे रहे हो कि कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने बता तो दिया कि ये कारण है, इस वजह से मैं अपने काम को नहीं कर पाई, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पे आपका समाप्त हो गया उद्देश्य, दरवाजे बंद हो गए। लेकिन जो लोग, कितनी भी आपके पास डिज़ायर आपकी है, लेकिन आप अंदर से मजबूती के साथ अपने डिज़ायर को होल्ड किया हुआ है आपने कि नहीं कुछ भी हो, मैं इस इंतज़ार में, मुझे पता है एक दिन सूरज निकलेगा, मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो लाइट आने वाली है, वो रोशनी मेरे पर्पस को पूरा करते हुए मैं देख पा रही हूँ, मैं उस रास्ते को देख रही हूँ, अपने फ्यूचर को देख रही हूँ कि वहाँ कितनी ब्राइटनेस है, मैं बहुत खुश हूँ। जब आप इस चीज़ को होल्ड किए रहते हैं, यही होल्ड की हुई एनर्जी ऐसा कमाल करती है, यूनिवर्स के पास आपकी ये वाइब्रेशंस जाती रहती है, जहाँ पे आप बहुत मजबूती के साथ अपने उद्देश्य को लेकर, अपने पर्पस को लेकर के वैसे ही स्ट्रिक्टली बिल्कुल फिक्स्ड हो, स्टेबल हो। जहाँ आप स्टेबल हो तो आपकी स्टेबिलिटी वाली ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये टाइम टू टाइम लो नहीं हो रही, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि मैं समय का इंतजार करूंगी, मेरे लिए चाहे दुनिया इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए, मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करना है। मेरे पास जो भी इस समय रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जो लोग हैं, जिस भी कंडीशन में मैं हूँ, इसी कंडीशन में आगे बढ़ूंगी। अपने आप वो सुंदर रास्ता मेरे लिए बनने वाला है, बन जाएगा। जब आप इस विश्वास के साथ रहते हैं तो आपका ये विश्वास और ये फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी जो है, ये वाइब्स जो है यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स में क्या होता है, आपकी यही एनर्जी वहां पे क्रिएट करने लग जाती है। तो ये क्या होता है, को क्रिएशन होता है यूनिवर्स के साथ आपके विचारों का। जिस विचार को आप बार बार सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ में क्रिएट करते हैं और वहां पे इंजॉय करते हैं अपने आप के साथ, अपने उस उद्देश्य के साथ, अपने उस पर्पस के साथ, तो आपके लिए यूनिवर्स एक मैजिक क्रिएट करता है। और उस मैजिक में क्या होता है, आपके लाइफ में वो सारे लोग आना शुरू करते हैं जो आपको पुश करते हैं आपके डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए, आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो आपको फाइनेंशियली अगर कोई ज़रूरत है तो वहाँ भी आपको प्रपोज करेंगे, आपको मदद करेंगे। तो आपके पास रिसोर्सेज आएंगे, पूरी व्यवस्था जो है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट अपने, देखो सीन नंबर 1 में मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, तो यूनिवर्स ने आपको वैसे ही सब कुछ दे दिया कि कुछ नहीं है। जब तुमने अंदर से इस बात को सोच लिया है तो यहाँ पे कुछ कोई ग्रीनरी नहीं आने वाली, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिया। सारी चीजें कहाँ से सेलेक्ट होती हैं, यहाँ से सेलेक्ट होती है।
जब यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया तो यहाँ पे कुछ कोई ग्रीनरी नहीं दिखेगी मुझे। लेकिन यहाँ इस जगह पे मेरे पास कुछ भी आउटर वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन मैंने अपने अंदर का जो कनेक्शन है उसको ऑन रखा है। वहाँ एक लाइट है, वहाँ एक ट्विंकल कर रही है लाइट, वो वैसे ही है क्योंकि भाई मुझे पता है कि मेरी जो डेस्टिनेशन है मेरे सामने है, मैं फील कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को अनुभव कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, मैं वो सुन रही हूँ डायलॉग्स कि लोग मुझे प्रेज कर रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो जब इस मजबूती के साथ आपके अंदर की पिक्चर बनी होती है तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट सिस्टम पूरा भेज देता है। बहुत धीरे धीरे काम होता है, लेकिन आपके लिए वो सारा सपोर्ट सिस्टम भेजता है। आपका वो गोल्डन जो आपका पाथ है वो तैयार कर देता है, आपके लिए गोल्डन हाईवे तैयार कर देता है और आप अपनी मंजिल को जरूर जरूर पाते हैं। इस तरीके से आप अपनी लाइक और डिसलाइक के थ्रू चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो रुके हुए थे वो अब एटलीस्ट अपने अंदर इस लाइट को ऑन करें, इस रोशनी करें अंदर, और इस विश्वास के साथ रोशनी करें कि वो जो भी उनका उद्देश्य है, अपने उद्देश्य को पकड़ के रखना है और अपने आप को फील करते रहना है। वहाँ के अपने फ्यूचर के जो इमेजेस हैं, जो विजुअल्स हैं, उनके साथ कंटिन्यू आपको वैसे ही कनेक्टिविटी बना के रखना है। और जैसे ही आप देखेंगे कि आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, आपका हाथ थामने वाला, आपको रास्ता दिखाने वाला। कई बार हम अपने उद्देश्य को लेके पकड़े, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि यार किधर जाना है, कैसे जाना है। मुझे कोई ऐसा पाथ शोर मिल जाए, मेरा कोई ऐसा गाइड मिल जाए, ठीक है, कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए, तो आपको इस तरीके का कोई साइकोलॉजिस्ट मिल जाए, कोई साइकोथेरेपिस्ट मिल जाए जो मुझे पूरी साइकोलॉजी, पूरी नीति मुझे अच्छे से समझाए, बताए, तो आपको वो व्यक्ति आपको ज़रूर यूनिवर्स देता है। और उसकी मदद से और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आती जाती हैं, उन सब की मदद से आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाते हैं। तो जो लोग विश्वास रखते हैं इस बात पे, वो लोग यस जरूर करेंगे, थम्स अप करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे। कमेंट लिखने से पीछे मत हटा करो, क्योंकि ये भी एक तरीके की पॉजिटिविटी है। अब आप क्या यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करते हो। आपने इतने अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय किया, आपने जब एक लाइक का बटन दबाया, सब्सक्राइब किया या नोटिफिकेशन बेल किया या फिर नीचे कोई प्यारा सा कमेंट लिख दिया या फिर अपना कोई क्वेश्चन पुटअप किया, तो यहाँ पे क्या होता है, आप जो प्रेजेंट एनर्जी के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बनती है और आप सिर्फ ये वीडियो देख के आगे नहीं बढ़ते हो, आप इस पर एक एक्शन ले लेते हो और एनर्जी बैलेंस होती है, आप एक एक्शन लेते हैं और यहाँ से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाती है। आपने अपना समय दिया, मैं यही बोलूँगी कि अपना ख्याल रखिए, साथ में अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।